तो ऐसा है, मैं अभी कार में वेट करते करते देख रहा था रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, द सो कॉल्ड 88 आवर्स ऑफ वॉर। और इस इस पूरे इंसिडेंट के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा है, एंड आई रियली होप दैट आई एम नॉट द ओनली वन आस्किंग दैट क्वेश्चन, कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से हमें मिला क्या? एज इंडियंस व्हाट डिड वी गेट? उन्होंने पहलगाम पे हमला किया, हमने जवाब में उन पे हमला किया, और इस बार हमने कहा कि कोई इन्वेस्टिगेशन इसकी उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ना जर्मनी से लोग आए हैं, ना कि सिंगापुर से कहाँ से आए हैं लोग, एंड हमने जवाबी कार्रवाई की। Initially, India showed restraint, hit the 9 targets, 9 militant targets, no military, no civilian. But unhone they opened fire, which opened the door to us, and we started hitting them. We started hitting them so hard on the morning of May 10th that they called up and said, "Sorry, boss, galti ho gayi, no more ceasefire." And we said, "Okay, why? Why?" I mean, हम हर बार इसको क्यों जाने देते हैं? हर बार वाई डू वी अग्री टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एनी कंडीशंस? ये कुत्ते की दुम है पाकिस्तान, ये बार बार करता है, बार बार। हमें मिलता क्या इस कॉन्फ्लिक्ट से? लाइव्स आर लॉस्ट एट बोथ एंड्स। उनके यहां भी जाने जाती है, हमारे यहां भी जाने जाती है, पर उनका एक एजेंडा तो है, to cripple the tourism, cripple the trade that's happening. पूरा इन्वेस्टमेंट मशीनरी को cripple करना था, which they achieved. What did we achieve? हमने हाँ क्यों किया without any proper solution? और ये हम 1948 से देखते आ रहे हैं। Like 1948 में हमने करीबन उनको पीछे धकेल दिया था, बट पंडित नेहरू said no, हम यूएन जाएंगे for a peaceful resolution. I don't agree with that decision, but I understand. I give him the benefit of doubt कि it was very early days, एक पहला कॉन्फ्लिक्ट था हमारा, हम दोनों एक नई नेशन थे, एंड हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान की फितरत क्या है. So I give him that benefit of doubt. But then 65 happened. Again, Shastri ji, second Prime Minister of India, Nehru ji was, had recently departed. Still early days. ऊपर से एक म्यूचुअल फ्रेंड रशिया ने आके ताशकंद की एक अग्रीमेंट सीज फायर की करा दी, एंड अगेन आई डोंट अग्री विद दैट डिसीजन, बट वी थॉट ओके, लेट्स गिव देम अनदर चांस. Still early days. 71 was a huge opportunity lost. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. एक प्रॉपर सेरेमनी में 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स ने बंदूक नीचे रख के सरेंडर किया इन अ सेरेमनी, सेइंग दैट सॉरी बॉस, गलती हो गई, आपसे पंगा ले लिया हमने. फिर उसके 2-3 साल बाद हमने एक शिमला अग्रीमेंट साइन कराया जिसमें पाकिस्तान हैड टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ सेपरेट कंट्री. व्हाई डिड नॉट वी ऐड अ क्लॉज देयर saying now POK भी हमारा है? Why not? They had to say yes. They had already surrendered. They had signed the treaty of surrender. एक थ्योरी ये भी है कि इंदिरा गांधी wanted to not humiliate them further. She thought कि अगर उनको एक dignified way out देंगे तो शायद वो टेबल पे आके एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा इसका, क्योंकि अगर हम कश्मीर ले भी लेते हैं तो भी पाकिस्तान विल स्टिल बी आवर नेबर्स, दे कैन स्टिल क्रिएट प्रॉब्लम्स. एंड देन कारगिल तो मेरी समझ के बाहर है. दे एंटर्ड, वी रिटेलिएटेड, पुश देम आउट. ऑल वी हैड टू डू वाज वॉक ओवर एंड टेक पीओके. व्हाई डिड वी लेट इट गो? क्यों नहीं? इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज एट आवर साइड. पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि वो जंग कंटिन्यू करता. वी कुड हैव सिंपली जस्ट वॉकड ओवर. व्हाई डिड वी अग्री टू अ सीज फायर विदाउट एनी कंडीशंस? एंड नाउ
100% अग्री कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया, हमने एरियल स्ट्राइक करके देख लिया, पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, वो नहीं सुधरने वाला है. इफ आफ्टर दिस अटैक वी थिंक वो सुधर जाएगा और आगे से ऐसे अटैक्स नहीं होंगे, इट इज रिडिकुलस. वो होगा. दे ओपन द गेट फॉर अस कि आओ एक ऑलमोस्ट ऑल आउट वॉर करें. And we hit them so hard on the morning of May 10th that they had to call and say ceasefire. Why did we not say no ceasefire? अरे एक थ्योरी ये भी है कि इंडिया शायद पीओके लेना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको एक लेवरेजिंग चिप चाहिए. बिकॉज when you take a territory, आप खाली लैंड नहीं लेते हो, उसके साथ उसका पॉपुलेशन भी साथ आता है. और पाकिस्तान का पॉपुलेशन तो बद से बदतर ही है. वो हमारे लिए एक liability बन जाएगी rather than asset. So one of the theories is कि India wants to use POK as a bargaining chip, and at the end of the day LOC को border बना के एक peaceful coexistence के तरफ, probably that's the agenda. But even if that is so, at least put that agenda on the table before ceasefire कि भाई अब हम तुम्हारी गर्दन नहीं छोड़ेंगे जब तक आप आओ इसका एक प्रॉपर परमानेंट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का रेजोल्यूशन नहीं निकालते हो. अरे आप कश्मीर छोड़ो यार, आप वी वर हिटिंग टारगेट्स विद प्रिसिशन विद इन पाकिस्तान. कराची हो गया, यू नो द एयर बेसेस इन लाइक डीप इनसाइड द पाकिस्तानी बॉर्डर. अगर आपको कश्मीर भी रिजॉल्व नहीं करना था तो एटलीस्ट we know the address and even the phone number of दाऊद इब्राहिम. उसके घर पे एक मिसाइल मार रहे थे. हाफिज सईद का एड्रेस हमें पता है, we know where he lives. उसके घर पे एक एड्रेस एक मिसाइल मार देते, वो हमला करते हैं, we get an upper hand and then they said sorry गलती हो गई and we leave them. I'm not a very big YouTuber or I'm not a very big of any sort, so I'm very insignificant, but so I don't know कि ये वीडियो कहाँ तक पहुंचेगा. But if anybody in the circle of Mr. Tharoor, Mr. Jaishankar, Mr. Modi या ऐसे अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड प्लीज रिक्वेस्ट देम टू पुट दिस एजेंडा द नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान डज अ टेररिस्ट अटैक, बिकॉज दे विल. हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं कश्मीर को रिवाइव करने में. टूरिज्म हो गया, इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, universities, hospitals, but all this will fail. All those taxpayers' money and your efforts will fail if these attacks don't stop. And the way to stop it is the next time it happens, गर्दन पकड़ो और छोड़ो नहीं. छोड़ मत दीजिए उनको बार बार, please.